बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी फिर आखिरी लेसन, आखिरी वीडियो इस 9th क्लास के सिलेबस की। ये वो टॉपिक हैं जो 4 सफ़ात में शामिल हैं, पेज नंबर 122 से लेकर 125 तक। ये हमारा 9th का सिलेबस है। उसके बाद इसमें ज़मीर से लेकर एंड तक जो है वो 10th क्लास का सिलेबस है। तो चलते हैं सिलेबस के अंदर और मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। पहले एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाता हूँ और जिससे पता लगता है जी एक्सरसाइज में कौन से सवाल हैं जो इस सिलेबस में शामिल हैं। ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वाले जो सवाल हैं ये इस सिलेबस यानी 9th के सिलेबस में ये वाला सवाल भी शामिल है। और ये एक एक्स्ट्रा शॉर्ट बना है पेज 123 और 124 भी, ये भी इस सिलेबस में शामिल है। बाकी जितने सवाल आपको नज़र आ रहे हैं उसमें कुछ शॉर्ट हैं और कुछ लॉन्ग हैं। 2, 3, 4, 5 सारे ये 10th के सिलेबस में शामिल हैं। तो 9th वाला सिलेबस हम करने जा रहे हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कलमा क्या होता है, हर्फ क्या होता है, इसमें नकरा क्या होता है, इर्फ़ मारफा क्या होता है, इसमें मारफा क्या होता है। मिसालों से अपनी जवाब की वजाहत करें। 4 शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे पेज नंबर 122 पे। अकेले मैनी या अकेले लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, जैसे कुरान, किताब, जाआ, इला। और कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, नाम, फेल यानी वर्ब जिसको कहते हैं, और हर्फ। अगला शॉर्ट क्वेश्चन फिर इसी का है कि हर्फ क्या होता है। हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फेल के साथ मिले बगैर इस्तेमाल ना होता, यानी जो अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके साथ कोई इस्म या फेल भी आएगा। जैसे मिन, इला, अला, हल, ये तमाम अल्फाज अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इनके साथ कोई और लफ्ज़ भी आगे लगा होता है, इसको हर्फ कहा जाता है। इसमें नकरा क्या होता है, जो किसी ख़ास चीज़ का नाम ना हो बल्कि एक ही किस्म के कई चीज़ों का नाम हो। जी आपने इंग्लिश में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, ये कॉमन नाउन। जैसे किताब, अब कौन सी किताब है ये नहीं बताया जा रहा। रजुल यानी मर्द है। जमल ऊँट को कहते हैं, कौन सा ऊँट है ये नहीं बताया जा रहा। क्लास, बॉयज़, क्लास 9, ये अब सारे जो है ना, ये स्कूल, अब कौन सी स्कूल है ये नहीं बताया जा रहा। तो ये वो नाम है जो इसमें नकरे हैं। इसमें मार्फा प्रॉपर नाउन होते हैं जो ख़ास स्पेसिफिक नाम हो, जैसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, फातिमा, आयशा, किसी बच्चे का स्पेसिफिक नाम, अली, किसी टीचर का स्पेसिफिक नाम। इसमें नकरा पे जब अलिफ लाम लगा दिए जाए तो ये इसमें मार्फा बन जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गया। यानी बैत तो वैसे मकान है, पर कौन सा मकान, अगर अल बैत हो जाए, अलिफ लाम लगा दी जाए तो ये खास मकान की बात हो जाएगी। अच्छा, अमूमन अल पढ़ा नहीं जाता, ये साइलेंट होता है। जैसे मदीना मुनव्वरा के साथ अल लिखा होता है, अल मदीना मुनव्वरा, हम लोग अल मदीना पढ़ते हैं, मगर कुरान पाक में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि ये लफ्ज़ जो अलफ होता है वो भी पहले कई दफ़ा साइलेंट हो जाता है। ये अरबिक की खूबसूरती के लिए और एक ख़ास ये वजह बताने के लिए कि ये जो लफ्ज़ इस समय ये मार्फा है, नकरा नहीं है, अलफ और लाम लगाया जाता है। जनाब 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इस पर मज़ीद बेहतर जो है आप अपने उस्ताद से सीख सकते हैं जो बाकायदा इस सब्जेक्ट्स के माहिर हैं और अरबी ग्रामर बुनियादी सारी सीखें। ये बड़ी शानदार ये जो है ना ये चैप्टर बनाया गया है। ये पढ़ने के बाद आपको ठीक ठाक कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ चीज़ों की आपको बुनियादी समझ आ जाएगी कि किस बारे में बात हो रही है। साथ कुछ अरबी के अल्फाज वोकैबुलरी याद करें। 136 पे जाते हैं जी। मज़ीद जनाब इसमें जो सवाल करना है वो 123 एंड 124 पे करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट बनते हैं। तो 123 पेज पे पहले जाते हैं। मुज़क्कर क्या होता है, ये वो इसम है जो इंसान, हैवान या किसी और चीज़ के नर को ज़ाहिर करे, जैसे अब यानी बाप, रजुल, मर्द, असद, शेर। जिन नामों में नर और मादा नहीं होते वहाँ इसम मुज़क्कर होगा, जिसमें मुन्नस की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, इसको भी मुज़क्कर के मायने में ही लिया जाता है क्योंकि इनके नर और मादा नहीं होते तो इनको मुज़क्कर के मायने में लिया जाता है। मुन्नस जो है ये वो इसम है जो इंसान है वहाँ किसी और चीज़ की मादा को ज़ाहिर करें, जैसे माँ, उख्तो, बहन, दज्जाजा, मुर्गी, ताविला, मेज़। फिर इसमें जनाब 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगले पेज पे और करने हैं।
مفرد کیا ہوتا ہے, تثنیہ کیا ہوتا ہے, اور جمع کیا ہوتا ہے. یہ سارے ایکسٹرا شارٹ ہیں. تو یہ تقریباً 3-4 تو وہ تھے, تو 4 5 6 8 9 10 12 شارٹ کو سمجھائیں ٹوٹل یہ بن جاتے ہیں. مفرد وہ اسم ہے جو ایک چیز کو ظاہر کرے, جیسے قلم یا بنت یا اسد. ون سنگل, سنگولر پلولر, یہ وہ یعنی نہ بولے ہوں. واحد جمع, ہاں, مصباح ایک لیمپ. تصنیع وہ اسم ہے تو دو چیزوں کو ظاہر کرے. یہ ایک عربی اور انگلش میں بنیادی فرق ہے. انگلش میں یا کوئی چیز سنگل ہوتی ہے یا پلور ہوتی ہے, جبکہ عربی میں کوئی چیز اثنین یعنی دو بھی ہوتی ہیں. جیسے کلمان دو قلم, تلمیذان دو طالب علم, مصباحان دو لیمپ. لیکن جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے, جیسے اقلام. اب دیکھیں قلم, قلمان اور اقلام. قلم ایک قلم, قلمان دو قلم, دو قلم جو ہوگی, اور اقلام بہت سی. بنت ایک لڑکی, اور بنات بہت سی لڑکی. مسلمون بہت سے مسلمان, صادقون سچے بہت سے, عابدات, یہ چیز ہے. تو 3 شارٹ یہ ہو گئے. مزید 3 شارٹ ایکسٹرا یہ تھے, اور 2 ایکسٹرا شارٹ یہ تھے مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے, اور 2 ایکسٹرا شارٹ اور رہ گئے ہیں, وہ ہے جمع. جمع مکسر یا مکسر, اب مجھے ایگزیکٹلی سمجھ آ کو کیسے پڑھنا چاہیے. اور جمع سالم کیا ہوتا ہے, وہ جمع ہے جو مفرد میں کوئی تبدیلی کر کے بنایا جائے, جیسے قلم سے اقلام, مصباح سے مصابیح, رجل سے ارجل, کتاب سے کتب. جمع سالم وہ ہے جسے بناتے وقت مفرد میں تبدیلی واقع نہ ہو. مفرد میں نے بتایا تھا واحد اس کو کہتے ہیں, بلکہ علامات جمع آخر میں لگا دی جاتی, جیسے صادق سے صادقو, مومنہ سے مومنات. اس میں پہلے جو ہے وہ لفظ چینج نہیں ہوتا, بلکہ آگے خالی چینج کر دیا جاتا ہے, جمع لگا آخر میں لگا دی جاتی ہے. اگر پورا لفظ ہی چینج کر دی جائے, جیسے قلم سے اقلام کر دی جائے, تو پھر اس صورت میں یہ جمع مکسر کہلائے گی. لو جی, پھر یہ تھا جناب ہمارا سلیبس, اور اس کے بعد یہاں سے دیکھیں ضمائر سے 10th کلاس کا سلیبس شروع ہو رہا ہے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. پاکستان زندہ باد.